ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगास्तजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 62। इस श्लोक के माध्यम से वासुदेव कृष्ण हमसे कुछ कहना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब भी कोई वस्तु हमें पसंद आ जाती है, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति जब भी हमें पसंद आ जाता है तो हम उस वस्तु के बारे में विचार करते हैं, बार बार विचार करते हैं, लगातार विचार करते हैं, और हमारे बार बार विचार करने से उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति का मतलब है लगाव, एडिक्शन, किसी भी चीज का एडिक्टेड। जैसे शराबी दारू का एडिक्टेड होता है, उसी तरह से कि उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि वो दारू ही हो ना, जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। एडिक्शन, उस वस्तु के प्रति हमारी एडिक्शन हो जाती है। और जब भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति के प्रति हमारी एडिक्शन हो जाती है और हम उसे प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करते हैं, उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और सोचते हैं कि कुछ भी करके वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाए। और जब भी हम उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और उस प्रयत्न में अगर बाधा आ जाए किसी भी प्रकार की, अगर किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए तो जानते हैं, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? क्रोध के उत्पन्न होने का मूल कारण बताया है इस श्लोक के माध्यम से वासुदेव कृष्ण ने, कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति आपको पसंद आई, आपकी उसके प्रति लगाव हुआ, आप उसके एडिक्टेड हुए और आप उसको प्राप्त करने की इच्छा जाहिर किए और उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे, और उस प्रयत्न में अगर किसी प्रकार की बाधा आ गई तब क्रोध उत्पन्न हो ही जाता है, और होता ही है। हाँ, तब क्रोध उत्पन्न हो जाता है। बस इतना कहना चाहते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगास्तजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। तो इस श्लोक के माध्यम से वो समझाना चाहते हैं कि कोई भी चीज हमें पसंद हो ना हो, प्राप्त करने का प्रयत्न भी करना चाहिए, पर जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे जिसके प्रति हमें एडिक्शन हो, जिसके प्रति हम एडिक्टेड हो जाए। जीवन में कोई भी चीज होने या ना होने से, पाने या ना पाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज पसंद है तो प्रयत्न करो। प्रयत्न करना हमारा काम है, सबका काम है, सबको करना चाहिए, पर बिना किसी एडिक्शन के। और प्रयत्न करो, जितना कर सकते हो करो। मिलना ना मिलना ये हम तय नहीं कर सकते, ये कोई तय नहीं कर सकता। ये तय करना सिर्फ ईश्वर का काम है। वो बता रहे कि ये काम मेरा है, तुम इस बारे में मत सोचो, नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये मेरा काम है, किसको क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है ये मैं तय करूंगा, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है प्रयत्न करना और प्रयत्न ही करना, और किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति एडिक्टेड नहीं होना है, आसक्ति नहीं होना चाहिए। क्रोध और
इसी तरह से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब यही है। इस श्लोक में सिर्फ इतना ही बताया गया है और ये सबसे जरूरी श्लोक है मेरे ख्याल से, क्योंकि क्रोध बहुत विनाशकारी होता है। और क्रोध के बारे में भी अगला श्लोक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस श्लोक को समझाने का यही तात्पर्य है। क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 63। श्लोक नंबर 62 में बताया गया है कि किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति, लगाव, एडिक्शन होने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और ये उस श्लोक का अगला श्लोक है कि क्रोध उत्पन्न होने से क्या होता है। क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध उत्पन्न होने से अत्यंत ही मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। स्मृति में, बुद्धि में अत्यंत ही मूढ़ भाव। अब ये मूढ़ भाव क्या है? ये पता नहीं, अजीब तरह का मेंटल स्टेट है, एक मानसिक स्थिति है जो जाहिर सी बात है कि हमारे दिमाग के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए और हमारी पर्सनालिटी के लिए, हमारी हर चीज के लिए नुकसानदायक है। ये चीज क्रोध से तुरंत उत्पन्न हो जाता है, अत्यंत ही मूढ़ भाव। और ये अत्यंत ही मूढ़ भाव के उत्पन्न होने से स्मृति में, हमारी सोचने समझने की क्षमता को स्मृति कहा जाता है। स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम मतलब आप कुछ भी डिसाइड करने की स्थिति में नहीं, सही या गलत को सोचने समझने की क्षमता आपकी तुरंत खत्म हो जाती है, एक झटके में खत्म हो जाती है। स्मृति में भ्रम पैदा हो जाने से यही स्थिति उत्पन्न होती है कि आप सही या गलत का विचार करने की क्षमता तुरंत खो देते हैं। और स्मृति में भ्रम पैदा हो जाने से बुद्धि का विनाश हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप सोचने और समझने की क्षमता खो देंगे तो बुद्धि का तो विनाश तो हो ही जाएगा। और जब बुद्धि का विनाश हो जाता है तो मनुष्य अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। स्थिति से नीचे गिरना एक लंबा प्रोसेस है और इस लंबे प्रोसेस के तहत ही कोई व्यक्ति अपनी स्थिति से नीचे गिरता है। सबसे पहले किसी चीज से एडिक्शन होना, आसक्ति होना, आसक्ति में विघ्न उत्पन्न होने के कारण क्रोध उत्पन्न होना, क्रोध उत्पन्न होने से बुद्धि का नाश हो जाना और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य की स्थिति से खुद को गिर जाना, खुद का गिर जाना। मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है, नीचे गिर जाता है और बाद में होता है क्या? पछतावा, और जिसकी भरपाई भी नहीं किया जा सकता। क्रोध की भरपाई बाद में करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी फैसला क्रोध में नहीं, ना ना ना, क्रोध में नहीं। जो करना है होश होश में करो। और ये सब चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए, एडिक्शन तो होना नहीं चाहिए। सबसे मेन पॉइंट जो इन दोनों श्लोक में पकड़ा गया है वो है कि किसी भी चीज के लिए एडिक्शन होनी ही नहीं चाहिए। और कोई भी चीज के लिए हम प्रयत्न के लिए बाध्य हैं, हम प्रयत्न कर सकते हैं, उसके लिए संघर्ष कर सकते हैं, पर
ये जिद नहीं कर सकते कि नहीं नहीं अब कोई नहीं रोक सकता, नहीं, जितना लीगल प्रयत्न है उतना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर क्रोध उत्पन्न हुआ तो अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। कहने का पूरा मतलब है कि जो भी करना है होश हवास में करना है, चाहे वो काम कैसा भी हो, सब कुछ होश हवास में करना है और सही तरीके से करना है। गलत भी नहीं देखना चाहिए। हर चीज करो पर एक सही नजरिया देके, एक सही दिशा देके करो, ताकि अफसोस ना हो किसी बात का और सब कुछ बढ़िया हो। चलो ठीक है, बस यही कहना चाहते हैं। इन दोनों श्लोक का यही मतलब है और यही समझाते हैं। पर ये दोनों श्लोक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा मुझे, हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मुझ में हद से ज़्यादा क्रोध है। क्रोध बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि डर लगता है मुझे अपने क्रोध से। मैं बस किसी चीज़ से डरता हूँ तो मेरा क्रोध। और फिलहाल मैंने इसे कंट्रोल में किया हुआ है, संभाल के रखा हूँ। अभी तक उसे सामने लाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है और कोशिश करता हूँ ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और इसीलिए मैं इस तरह के श्लोक्स पढ़ते रहता हूँ, इस तरह का ज्ञान पढ़ता रहता हूँ जो 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 मुझे स्टेबल करता है, क्योंकि खुद को स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनियंत्रित होकर कुछ भी करना उचित नहीं है। करना तो बहुत कुछ है पर नियंत्रण में करना है और सही तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं। बेवकूफ़ी नहीं करनी। हाँ, मानता हूँ बेवकूफ़ी हो जाती है कभी कभी, पर गलतियों से सीखा जाता है और उसे सुधार किया जाता है और फिर नए सिरे से शुरुआत की जाती है। फिलहाल मैं वही कर रहा हूँ, नए सिरे से शुरुआत। और मेरे ख्याल से सबको यही करना चाहिए। जिंदगी कोई छोटा चीज़ नहीं है। जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ें या फिर जो भी होता है वो जिंदगी का छोटा हिस्सा है। कुछ भी हुआ, जिंदगी बहुत बड़ी है और इसे कभी भी व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। जिंदगी को हमेशा सार्थक सिद्ध करना चाहिए और पुरुषार्थ को साबित करना चाहिए। पुरुषार्थ, हमारा काम है कि पुरुषार्थ पे खरा उतरना। बस ये दोनों श्लोक मुझे इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए मैंने इसको जीवन में उतारने का सोचा और ठीक है, इसलिए सबको बता भी रहा हूँ। हर हर महादेव।